जेव्हा जेव्हा स्थैर्य भेटलं ना भारतीय समाजाला, तेव्हा तेव्हा उथळ मनाने दुर्लक्ष झालेलं आहे आपल्या वायव्येकडच्या सीमेवर. आधी अफगाणिस्तान हातातून गेला, नंतर पेशावर, मुलतान, सिंध, हळूहळू समूचा उत्तर भारत आणि हळूहळू दक्षिण भारत. तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे का? आता मी थोडंसं इतिहासामध्ये जातोय, कारण मला या गोष्टी माहिती पडल्यात, वाचल्यात, ऐकल्यात की जेव्हा ना सैन्य राजा राजेंद्र, ज्याने गंगेच्या एका तांब्यावर पाण्यासाठी पूर्ण उत्तरेकडे युद्ध घेऊन गेला, इतकी बलाढ्य अशी त्याची सेना होती, नेवल सेना होती. त्याच सुमारास आपल्या वायव्यकडच्या प्रांतांमध्ये अरेबिक टोळ्यांनी हाहाकार माजवला होता. आहे का तुमच्या लक्षामध्ये? थोडंफार वाचलं आहे तुम्ही? शोकांतिका की भारतीय राज्यकर्त्यांमध्ये त्यावेळेच्या एवढी सुबोधता नव्हती असं वाटून येतंय की त्यांनी एक होऊन जे शत्रू आहे आपला वायव्यकडचा त्यांच्याशी लढावं. तरी नशीब आपलं बलवत्तर की तिकडे आपले पूर्वज होते, ज्यांनी पूर्ण नेस्तनाबूत केलं, वाट लावून टाकली अरबांची. इतकी की पुढच्या 300 वर्ष म्हणतात, 300 वर्ष काही अरब आपल्या भूमीकडे परतली नाहीत. त्यानंतरची जितकी पण आक्रमणं झाली ती याच अफगाणिस्तान. बापा रावल के नाम पर पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर है, उसने रावलपिंडी के अंदर छावनी बना दी थी ताकि उधर से कोई भी हमारे पर अटैक नहीं हो पाए. इसका मतलब वो जानते थे कि हमारी सीमाएं कहां तक और हमारी सीमाओं की सुरक्षा कहां तक की जानी चाहिए. हम ये भी भूले कि हमारी सीमा कहां है. मुझे बड़ा अजीब लगता है जब आज हम ये कह देते हैं कि हमारी बाउंड्री बाघा बॉर्डर है. बाघा बॉर्डर नहीं थी, हमारा बाजीराव तो कह रहा था अटक से कटक तक हमारी सीमा है, पर हमने पिछले 75 वर्षों में हमारे बच्चों को सिखा दिया कि हमारी बाउंड्री बाघा बॉर्डर है. जब हम भूल ही जाएंगे कि हमारी सीमा कहां थी तो लेने का प्रयास भी नहीं करेंगे. तिथे त्या बिहारमध्ये बख्तियार खिलजी नावाचा आहे. हा तोच बख्तियार खिलजी आहे ज्याने नालंदा विश्वविद्यापीठ जाळून टाकलं. इतकं की 3-4 महिने, बोलता 6 महिने असं काहीतरी इतका धूर त्या विद्यापीठातून निघत होता. भारतीय म्हणून आपण कमी कुठे पडतो माहिती आहे का तुम्हाला? आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फेक इट टिल मेक इट, म्हणजे तोपर्यंत तुम्ही फेक गोष्टी करत जा, तुम्ही त्या गोष्टी ऍक्च्युअल आहेत असं भासवत नाही आहात. कळत आहे का तुम्हाला? पाकिस्तान सध्या तेच करत आहे, किती फेक गोष्टी सर्क्युलेट करत आहे. भारतातली नग खूप सारी मोठ्या प्रमाणातले बाकीच्या गोष्टींमध्ये बरोबर पोस्टिंग करणार, आईज ऑन ह्याच्यावर, आईज ऑन त्याच्यावर. आता का करत नाहीत? ज्या देशाने तुम्हाला घडवलं, मोठं केलं, त्या देशाला सोडायचं आणि परक्याला धरायचं. लिबरल मराठीमध्ये काय म्हणणार? उदारमतवादी. उदारमतवादी होताय तुम्ही. अरे तुमच्यासाठी कोणी होत नाही उदारमतवादी. एक मत कोण टाकायला तयार नाही. पूर्ण जगभरामध्ये भारतामध्ये जे झालंय त्या बाबतीमध्ये एक जग मत टाकायला तयार नाहीये तुमच्या बाजूने, आणि तुम्ही उदारमतवादी होताय जिकडे जिकडे तुम्हाला शक्य होत आहे. हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे. हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है. सुरक्षा हम ये बोलेंगे. জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা করবে কেন? কোথা থেকে কত ঘটনা হয়েছে পেহেলগাঁওয়ে? কোনো কোনো ঘটনার সত্যতা প্রমাণ আছে? ভারতে আঘাতটা কে করলো তার সত্যতা পাকিস্তান করেছে, তার প্রমাণটা কোথায় পেয়েছেন? পেয়েছেন? তদন্ত হয়েছে, রিপোর্ট হয়েছে, পাকিস্তান পেয়েছে. আমরা পাকিস্তানের পক্ষে বলছি না, ভারতেরই পক্ষে. কিন্তু বানানো কোনো ঘটনা দিয়ে একটা আপনার অশান্তি সৃষ্টি করে দিয়ে ভোটের আগে আর সবকিছুর দাম বাড়িয়ে এই যে একটা বিচ্ছিরি সাম্রাজ্যবাদী এই যে রাজনীতি বিজেপি সরকারের, আমরা এর ঘোর বিরোধী. আমরা
শান্তির পক্ষে, তাই এই মিছিল। লড়াই লড়ছি, চলবে চলবে। फवाद खान and Hania they like make back like in films actually Indian films और how to say like बीच में हम लोग नहीं काम कर रहे थे बट पाकिस्तानी। देखिए मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए जी करेक्ट, क्योंकि यही एक चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है जहाँ पर creativity is born from freedom. So I wish that for everyone. There is no sarhad for that. कहीं पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था, आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। आप लोगों को पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे दारू पी के? ये पूछिए ना भाईजान, वो आतंकी आए कैसे? उन आतंकियों से मिलके ही तो आए ना। जो फोर्स के बड़े अफसरान हैं उनको पकड़िए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल किए, ये माइक उनके मुंह में दीजिए। पाकिस्तान पूरे देश पूरे विश्व में मतलब बदनाम है आतंकवाद कर रखा है ना भाई, हम क्यों करें? आप रोक सकते हो, रोक लीजिए, बांध बनाइए, उसको पानी को बंद कर दीजिए, प्यासा मरने दो उन्हें। वो कुदरत की चीज है, आप नहीं रोक सकते। আমরা অন্যায়ের পক্ষে, আমরা অত্যাচারের পক্ষে। পাকিস্তানের গরিব মানুষদের যেভাবে মারা হবে, আপনারা কে ভারতের জন্য কষ্ট হচ্ছে? আমরা ভারতীয় যুদ্ধের বিপক্ষে। তারা খুব বিপদে পড়ে, তাই একেবারেই নয় পাকিস্তানের যুদ্ধবাজ দেশ, পাকিস্তানের যুদ্ধবাজ আপনারা দেশ যুদ্ধবাজ করছে, এইভাবে চুপ করে থাকবে ভারত? চুপ করে থাকবে? ভারতবর্ষের জনগণের যে দাবি সেইগুলোকে না মিটিয়ে পাকিস্তান ধ্বংস হওয়া। लड़ाई हो रही है, कौन जीतेगा? और सही हो रहा है ना? नहीं सर, सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा? क्यों नहीं सही? क्यों नहीं हो रहा सही? दूसरों की जान जाएंगी जंग में। अच्छा, तो पहलगाम में आके 25 लोगों को मार दिया, जान नहीं? उससे बदले से पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं पूरा हो जाएगा? पूरा हो तो कर लो, फिर उसकी क्या बात पूरा हो रहा तो तभी तो ये वहाँ पर पहले सुनिए, जब पहलगाम का अटैक हुआ तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, ना कि पाकिस्तान के ऊपर किया गया। लेकिन पाकिस्तान एलओसी पर, पुंछ पे, तंगधार पे लोगों को मार रहा है, तो गलती किसकी है? पाकिस्तान मार रहा है, तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आतंकवादी हमला हुआ था, है ना, लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, उस पर क्या कहें? उस पे क्या है, इन लोगों ने अपना ये मंदिर खड़ा कर दिया, हमारा मस्जिद तोड़ के। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या हुआ पूछिएगा? मुर्शिदाबाद का इतना ठेका नहीं ले रखा है, पता नहीं क्या। जहाँ पे हिंदू मर रहा है ना, वहाँ पे ठेका नहीं ले रखे हैं। क्या जहर उगल रही है ये इस देश का खाती और इसी देश का अब भाग जाएगी दिल मिला के। देख रहे हैं गद्दार है इन लोग गद्दार है इस देश की। गाड़ियाँ तोड़ने पुलिस कैसे पकड़ेगी? तो वहाँ से लेने अगले चौक तक वहाँ से गाला नारेबाजी लगा रहे थे वो भी। क्या नारे थे? वो जो बोलते हैं, क्या ना बोलते हैं, ये शिवानी जवानी जो बोलते हैं, ये शिवानी जवानी जो बोलते हैं, जो नारे लगाते हो, क्योंकि नारे कौन से होते हैं अपन क्या बोले, हम नहीं जानते। जब आपको नारा नहीं पता कि कौन सा है और आपको तकलीफ है उस नारे से, तकलीफ क्यों किसी को? नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो लोग नारे लगा रहे थे, तो उन्हें पत्थर मारे ना मैम, उन्हें भी पत्थरबाजी करी। नारे वही तो पूछ रही हूँ, कौन से नारे जो लगाते हैं नारे, वो शिवाजी जय शिवानी जय भवानी। इसमें क्या गलत है? जय शिवाजी जय भवानी, वो उनका नारा ना, हम भी नारे लगा रहे थे ना, वो भी नारे लगा रहे थे, ये बच्चे भी नारे लगा रहे थे।
पाकिस्तान पालता है कि नहीं आतंकवाद? अब हम ये नहीं जानते भाई, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं नॉलेज है। नहीं पता? नहीं पता ही नहीं इसके बारे में। क्या जानती है पाकिस्तान? जरूरी है, अब इनसे पूछो। हम नहीं कुछ बताओ, बस बताओ यार। रोक रहे हो आप यार? बच्चा सही बता रहा है। बच्चा सही बता रहा है तो आप तो इतने लोग पढ़े उनसे पूछ लो भाई, वो बताए। थोड़ी ना बोलना चाह रहा था, बुलवा लिया हमने। क्या हो भाई, पाकिस्तान पे हमला किया भारत ने कल, सिंदूर ऑपरेशन, उससे क्या कहें? हम क्या बताए यार भाई, क्या करें? तो है नाराज? अरे नाराजगी भी है, अब क्या बताए? नाराजगी भाई, इनको नाराजगी है जो पाकिस्तान पे हमला किया गया है, ऑपरेशन किया भारत ने पाकिस्तान पर। क्या सोचते तो इसके लिए मैं नहीं खा पाऊँ कुछ, नहीं बता पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। हो रहा है बुरा हो रहा है। और एक आदमी पूछिए आप इसमें पढ़े लिखे वाली बात ही नहीं है कोई। हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे? हुआ है साबित क्या कि पाकिस्तान ने किया है, किसने किया? उस पे अटैक करने चाहिए। क्या किसने? हिंदुस्तानियों ने किया? हिंदुस्तान को बराबर उस पर एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान किया है? हिंदुस्तानियों ने किया? नहीं, जिन्होंने भी किया है। किसने किया? अभी पता नहीं चला ना किसने किया, कहते हैं पाकिस्तान। अनंतनाग पुलिस ने जो 3 स्केच निकाले उसमें से 2 पाकिस्तानियों को शिनाख्त हुई है। तो पाकिस्तान ने किया तो डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे? जो किया है उसका तहकीकात करो। पाकिस्तान का प्रेम है क्या? नहीं, प्रेम नहीं है। तो फिर जो किया उसका तहकीकात करो। पुलिस ने जो 3 स्केच निकाली है उसमें से 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई है। तो पकड़ो ना जाके उनको। किनको? जिनको पकड़ो जो किए, तो सबको पब्लिक क्यों हैरान करते हैं? फॉन्ड ऑफ दिल्ली। अच्छा, मतलब कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ दिल्ली? ठीक है, बट मैं ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ इंडिया। क्यों? इंडिया में ही था या ना कश्मीर? नहीं, इंडिया में तो नहीं है। क्यों नहीं? इंडिया से बाहर है। क्या बात कर रहे हो? कश्मीर अपना है, हिंदुस्तान अपना है, ये हमारी नेबरिंग कंट्री। कैसी बात कर रहे हो आप यार? आप हिस्ट्री खोल के देख लो। हिस्ट्री हमने खोल के देख लिया, अभी तो अब देख लो सब सारे बजट वो इंडिया में हो गया, कश्मीर अब तो नहीं करवाया गया है, हुआ नहीं है। मतलब करवाना और होना अलग बात। आपको लगता है जबरदस्ती कराया गया? बिल्कुल, हमसे पूछे, हम कश्मीर। वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ। वही की हूँ। तो हमारा देश तो है यार, आप नहीं मानते हो इस चीज को? क्यों नहीं मानती हूँ? हमारा अपना झंडा है, हमारा अपना देश है। नहीं, अब तो सब हट गया यार, अब सारे झंडे हट गए सब। इलीगली हटाया गया है। जब हम नहीं, आप कैसे बोल सकते हो इनलीगल है वो? क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ लो, इलीगली है। अरे वो तो हिस्ट्री 70 जो है, कांट बी द कॉन्स्टिट्यूशन कांट मुझे कि कोई मारा होगा। नहीं, बट फिर भी क्लियर तो नहीं होना है। हिसाब से इंडिया गलत कर रहा है। यस, तो इंडिया को अटैक नहीं करना चाहिए था, काउंटर अटैक। नहीं, तो क्या करना चाहिए था? मरने देना चाहिए लोगों को? नहीं, पहले सोचना चाहिए ना, अच्छे से डिस्कस करना चाहिए लोकसभा हर चीज में। डिस्कस करेंगे जो मेन है। आपको नहीं लगता है कि 26 लोग, उनकी बीवी थी, बच्चे थे। संविधान से चलेगा सरिया? देश तो संविधान से चले, लेकिन हमारी शरीयत में कोई चेंज नहीं कर सकते वो। ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हिंदू कहने लगे कि देश गीता से चलेगा, तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। नहीं पता? हाँ, अगर गिरा दी? हाँ। सवाल ये है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। मगर गिर गई है। हाँ। पहले क्या थी? पहले भी नहीं पता। और अब क्या चल रही है? मैं कंफ्यूज हूँ अब। सरकार हिंदू मुसलमान करती है? हिंदू मुसलमान करती है। हाँ, करती है। किस तरह करती है? कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र किस सरकार? मोदी ने कब बोला कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, बताइए। पूछो। या क्या योगी ने कभी बोला, बताइए। हिंदू राष्ट्र की बात तो हुई है ना? किसने बोला ये तो बताइए। बीजेपी वालों ने कहा है। बीजेपी के कौन से नेता ने? ये नहीं पता, लेकिन ये बात हुई है। कैसा लगा आपको कश्मीर? हाँ, कश्मीर कैसा? कश्मीर बहुत खराब है। आप जय हिंद बोल सकते हैं? सोचना पड़ रहा है आपको, नहीं बोल सकता? अरे जा क्यों रहे सर? अरे रुको आराम से। ओए सर, आओ आराम से। जी बोलो। हाँ बोलो। कुछ नहीं बोल रहा है जी सर। वेलकम ऑल इंडिया। अगर तो आप बोल ही नहीं सकता भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने में भाई साहब देखो पीछे मुड़ कर जा रहा है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति। कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? जब कश्मीर
वॉइस ऑफ कश्मीर इंडिया का नहीं है। ये लोग इंडिया को अपना पार्ट समझते ही नहीं है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। आप जरा बताइए अपने बारे में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो प्लीज आप बताइए। सर जय हिंद। नाइट सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। भाई राजनीति से हो, 22 साल देश की सेवा की, 3 युद्ध लड़े, 40 साल हो गए व्हीलचेयर में बैठे, गर्दन से नीचे पूरा डेड है, लेकिन कलेजा 2.5 किलो का है। इंडियन आर्मी का जवान और राजस्थानी ऊंट कभी बुढ़ा नहीं होता। हम कल भी बुढ़े नहीं थे, आज भी नहीं है। जवान आए और जवानी जाएंगे। लड़ेंगे आजादी वतन के लिए जब तक जान तन में है। लड़े हम, जूझे हैं। इन 400 साल में पता नहीं कितने कटे, कितने मरे, पर 480 साल में हमने उनको इंच नहीं बढ़ने दिया। हम 1192 में तराइन हार गए, वो दिल्ली पे कब्जा कर गए। अगले 100 साल में तो तमिलनाडु चले गए। हमारा क्या योगदान है ये भारत को धीरे धीरे समझ आएगा यार। क्या लड़े, क्या कटे, क्या मरे। और तब मुझे सबसे ज्यादा गर्व तो हमारी महिलाओं पर होता है कि जब 18 साल से ऊपर के लोग नहीं बचे, पीढ़ी की पीढ़ी खत्म होती जा रही है, सारे के सारे लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो महिलाएं कितनी बहादुर रही होगी जिन्होंने ना केवल घर संभाले होंगे, ना केवल खेत संभाले होंगे, बल्कि पीढ़ी को तैयार और किया होगा। एक उस महिला को सोचिए, इसका पिता किसी युद्ध में मरा होगा, इसका पति किसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया होगा, जिसका भाई किसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया होगा, पति के भाई लड़ते हुए मारे गए होंगे, फिर भी अपने 5 साल के बच्चे को तैयार करती है कि जल्दी बड़ा हो, बदला लेंगे। तो 11-12 साल का हो जा, फिर तेरे को लड़ने के लिए जाना है। कितनी बहादुर महिलाएं दुनिया में, अपने जैसी वीरांगना महिलाएं दुनिया के किसी कोने में नहीं मिली।